हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू कुमार और रिंकू स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, यानी जीके का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही इजीली तरीके से, यानी हमारे पास कोई भी दिवस हो, कोई भी सन हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी हमारे पास घटनाएं हो, यानी जिसकी हमें आसानी से सन याद नहीं हो रही हो, तो उसके लिए हम जीके का टॉपिक लेकर आए हैं और उसे हम देखो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। और जैसा मान लीजिए आपकी कोई करंट की डेट है, आपको कोई करंट की डेट याद नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक कोड है। सबसे पहले हमें कोड याद रखना है, यानी हमें कोड क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें जीरो याद रखना है। तो यानी जीरो हमारे पास जो शुरू होता है, यानी Z4 क्या होता है, जीरो होता है, यानी Z4 जीरो होता है। और एक शून्य होता है, तो शून्य को ऐसे लिखते हैं, हम एस से लिखते हैं। उसके बाद में हमारे पास वन आ जाता है। तो वन का अगर हम कोड बनाना चाहेंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, यानी ये वन है तो वन के ऊपर लाइन खींच दो तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। और इस वन को अगर इस तरीके से लिख दे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास डी बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये टू है। टू का कोड हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए टू को अगर हम 90 डिग्री पर मूव कर दें तो किसकी शेप दिखाई देगी, हमें एन की शेप दिखाई देगी। अगर हम 3 को 90 डिग्री पर मूव कर दें तो किसकी शेप दिखाई देगी, कुछ एम की शेप दिखाई देगी। हमारे पास अब आ जाता है 4। तो देखो 4 कैसे हमें याद रखना है, यानी अगर हम हिंदी में देखें, अगर हम आर को देखें तो हम इंग्लिश में आर कैसे बनाते हैं, यानी कुछ इस तरीके से बनाते हैं आर। और ये आर हिंदी में 4 भी बनता है, यानी हिंदी की अगर गिनती देखें तो 4 भी इसी तरीके से बना देते हैं। तो यानी 4 जो बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 5 देखें तो 5, यानी 5 हमारे पास क्या हो गया, पंजा, यानी पंजा हमें किसकी शेप में दिखाई दे रहा है, एल की शेप में। तो हमने 5 को क्या बना दिया, एल बना दिया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 6। तो देखो 6 को अगर हम कैसे याद रखना, ये 6 है, मान लीजिए 6 है, यानी 6 अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो क्या बन गया, जी बन गया। ठीक, अगर ये 6 है तो इस तरीके से अगर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जे बन जाएगा। ठीक, और 6 को एक तो सी एच की साउंड आ रही है और एक एस एच की साउंड आ रही है, यानी ये दो, एक तो सी एच और एक एस एच, 6 की साउंड आ रही है। उसके बाद अगर हम 7 देखते हैं तो 7 देखो, 7 कैसे याद रहेगा, एक लाइन ऊपर खींच दो तो क्या बना देंगे, हम इसे के बना देंगे। उसके बाद ये 7 है इस तरीके से और इसे इस तरीके से घुमा दो तो किसकी शेप दिखाई दे रही है, कुछ सी की शेप दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 8, तो 8 रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 8। तो 8 का हम क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे। और 8 के लिए एक आप एफ को याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है 9, यानी 9 अगर हम देखते हैं तो देखो 9 यानी पी इस तरीके से, अगर हम इसे पलट देंगे तो किसकी शेप में दिखाई देगा, पी की। अगर हम इसे पूरा इस तरीके से बना दे, ये भी तो उल्टा 9 हो गया। और 9 को हम एक किसकी शेप दिखाई दे रही है, हमें कुछ बी की शेप दिखाई दे रही है। तो देखो ये हमें कोड याद रखने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें कोड याद रखने हैं और इन्हीं से हमारे बहुत सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो देखो एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक तो क्या चीज नहीं आ रही है, एक तो इसमें वोवेल नहीं आ रही है, यानी वोवेल का मतलब एक इसमें हमारे पास क्या चीज नहीं आ रही है, वोवल, यानी वोवल का मतलब ए ई आई ओ यू, यानी ये नहीं आ रही है। ये याद रखना कि कोई भी इसमें वोवल नहीं आने का है। एक वाई हमें नहीं दिखाई दे रही है और एक क्या चीज नहीं दिखाई दे रही है, एच। बस आपको ये चीज याद रखनी है और इसके सहारे से आप सारी चीजें याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई दिवस है, यानी क्या है हमारे पास, दिवस, आपको दिवस याद नहीं हो रहे, अगर हम पूछने लगे तो ये पहला दिवस है, अगर हम पूछने लगे भैया कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, यानी अगर हम ये पूछने लगे कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, यानी सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। तो देखो नेपाल लिख दो, NEPAL, नेपाल लिख दो। अब देखो इसमें वोवेल काट दो, ये वोवेल खत्म, ये खत्म। एन अभी किसकी शेप में बताया था, 2 की शेप में बताया था। पी किसकी शेप में बताया था हमने, 9 की शेप में बताया था। एल किसका कोड है, देखो 5 का कोड है। मान लो अगर मैं यहां से लाइन खींचता हूं तो 2 तारीख 95 महीना तो
नहीं होता है, इसलिए यहां से लाइन खींचना गलत है। अगर मैं यहां से खींचता हूं तो बिल्कुल राइट है, यानी 29 तारीख 5वां महीना, और 5वां महीना किसका होता है? मई का होता है। यानी 29 मई को क्या मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। दूसरा अगर हम ले लें, कोई हमसे कहने लगे कि इंटरनेशनल बर्ड्स डे, इंटरनेशनल बर्ड्स डे कब मनाया जाता है? तो देखो इंटरनेशनल बर्ड्स डे, तो बर्ड्स हमारे क्या करते हैं? बर्ड्स क्या करते हैं? ये यानी फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, और उड़ने को क्या कहते हैं? हम फ्लाई कहते हैं। तो देखो इसे लिख दो FLY। और मैंने अभी बताया था ना तो कोई वोवेल आने का है इसमें, ना एक Y आने का है, और ना H आने का है। तो देखो F कितने नंबर पर आता है? 4। देखो F कहां गया? ये हैगा 8। L देखो कितने नंबर पर आता है? L की शेप क्या थी? 5 की तरह थी, और बीच में से क्या खींच दो? लाइन। यानी 8 तारीख 5वां महीना 8 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल बर्ड्स डे मनाया जाता है। मान लीजिए अगर तीसरा एंटी न्यूक्लियर डे, एंटी न्यूक्लियर डे, और एंटी न्यूक्लियर डे कब मनाया जाता है? तो देखो अब इसमें एक बात देखो, इसमें आंटी लिखा हुआ है और एक इसमें क्लियर लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है, एक इसमें आंटी लिखा हुआ है और एक इसमें क्या लिखा हुआ है? क्लियर लिखा हुआ है। तो क्या काम करा भैया? तुम हो और तुमसे क्या कही? एक आंटी है, आंटी ने तुम्हारे लिए क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दी? कि मैं तुम्हारी GF बनूंगी। क्या बनूंगी? GF बनूंगी। तो देखो आंटी जी ने क्या क्लियर कर दी? आंटी जी ने क्लियर कर दी कि मैं तुम्हारी GF बनूंगी। तो देखो GF का कोड, G कितने का कोड होता? यहां से देखो G होता 6, F कितने का होता है? 8 का होता। बीच में से खींच दो लाइन। यानी 6 अगस्त को एंटी न्यूक्लियर डे मनाया जाता है। मान लो अगर मैं बात करूं 4th की, अगर कोई कहने लगे हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता? चाहे इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो। और एक बात, इस चीज से बिल्कुल मत डरना कि ये इंग्लिश में लिखा जा रहा। इंग्लिश में अगर कोई भी कुछ चीज लिखता है तो सिर्फ उसके वोवेल में गलती होती है, बाकी किसी चीज में गलती, कॉन्सोनेंट में कभी गलती होती ही नहीं है। यानी सिर्फ किस चीज में गलती होगी? वोवेल में गलती होगी, बाकी किसी चीज में गलती नहीं होती है। तो इस बात से भी मत डरना कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखो हिरोशिमा, एक हीरो है और एक सीमा है, यानी दो हो गए, एक लड़का है और एक लड़की है। तो लड़का इस सीमा को क्या कहेगा? हीरो कहेगा, और वो जो सीमा है वो मेरी GF है। क्या है? मेरी GF है। तो देखो इसका भी क्या बना दिया हमने? GF। अब देखो कोड देख लो, यानी 6 तारीख 8वां महीना, यानी ये भी 6 तारीख 8वां महीना क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। मान लीजिए अगर हमारे पास 5वां है, मान लीजिए अगर हमारे पास आ गया 5वां, अब हमें नेक्स्ट याद करना है। नेक्स्ट कैसे याद करना है? कि नेक्स्ट है अगर सर्विस डे, मान लीजिए कौन सा डे? सर्विस डे। यानी सर्विस डे कब मनाया जाता है? यानी जिसे हम कहते हैं सेवा दिवस। कौन सा दिवस? सेवा दिवस। तो भैया सर्विस डे, यानी तुम्हारे माँ बाप अगर बूढ़े हैं, क्या है? तुम्हारे माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो उन्हें क्या आस रहती है? कि मेरा बेटा क्या करेगा? सर्विस करेगा, और हमारी क्या करेगा? सेवा करेगा। यानी सर्विस से क्या करेगा? सेवा करेगा। तो देखो सर्विस डे का मतलब हो गया, सर्विस कौन करेगा? बेटा। कौन करेगा? बेटा। बी कितने पर आता है हमारे पास? देखो लुक्स लाइक 9। ई खत्म कर दो, ए खत्म कर दो, क्योंकि वोवेल तो क्या होते हैं? कट जाते हैं। और टी नंबर कितने पर आता है? टी आता है 1 पर। यानी 9 तारीख पहला महीना 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? सर्विस दिवस मनाया जाता है। मान लीजिए छठा हमारे पास आ जाए कि लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो लुईस ब्रेल दिवस को कैसे याद रखेंगे हम? तो देखो याद रखने का, एक लुईस नाम का लड़का था, वो बैल था। बिल्कुल क्या था? ब्रेल को सिर्फ क्या पढ़ लो? बैल। एक लुईस नाम का लड़का था और वो बैल था। और बैलों का काम क्या होता है? जैसे रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे से हटते नहीं है। कहाँ चल रहे हैं? रोड पे। यानी बैल क्या हो जाते हैं? रोड पर जाम हो जाते हैं, जहां बाइक देखे नहीं वहीं बिदकना शुरू कर दिया नहीं उन्होंने। तो बस हमें यही याद रखना है कि लुईस था, वो बैल था, और वो बैल कहाँ बिदक गया? जाके रोड पे बिदक गया। क्योंकि रोड से तो बहुत डरते हैं, बहुत सारे बैल डरते हैं नहीं कि बिदक जाते हैं। तो याद रखना है काय पे? रोड। अब रोड पे देखो आर कितने पाता हमारे पास?
देखो आर कितने पे आता है 4 पे, ओ ए आने का नहीं क्योंकि ये क्या चीज है, वोवेल है। और डी कितने पे आता है हमारे पास 1 पे आता है। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारे पास, लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं 7, देखो क्या देखते हैं हम 7 देखते हैं। कोई हमसे पूछने लगा साइंस डे कब मनाया जाता है, यानी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस क्या मनाया जाता है, देखो भाई विज्ञान का मतलब ये होता है कि साइंस जो करता है नए नए आविष्कार करता है। क्या करता है, नए नए आविष्कार। तो जो नए नए आविष्कार होते हैं तो उसे हम कहते हैं नवीन। क्या कहते हैं, जो हाल ही में आविष्कार हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नवीन। और नवीन को इंग्लिश में कर दो, देखो NAVIN। अब देखो इसमें से वोवेल खत्म कर दो, ये दोनों वोवेल खत्म हो गए। N कितने पे आ गया, N2 पे आएगा। V कितने पे आता है, देखो 8 पे आता है। और N कितने पे आता है, देखो जरा N2 पे आता है। भाई मैं यहां से लाइन तो खींच नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 2 तारीख 82वां महीना तो होता नहीं है। और जब नहीं होता है तो इसकी लाइन यहां से खींच दो। यानी 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछने लगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कौन सा, वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब एक बात बताओ, महिला जो रखी जाती हैं वो भैया शादी करी, घर में लिया है, और घर में काय के लिए लाते हैं, कहिए भैया बर्तन साफ करें और रोटी बनाएं बहुत अच्छे से। अब एक बात बताओ, जब ये बर्तन साफ करेंगी तो महिला कौन सा साबुन मंगाती हैं, सबसे बढ़िया बर्तन साफ करने का साबुन कौन सा होता है, तो क्या कहती हैं कि ना बढ़िया वाला लेकर आना है। और कौन सा लेकर आना, विम का साबुन सबसे बेस्ट होता है, नहीं होता है। तो क्या याद रखना कि महिलाएं जो बर्तन साफ करती हैं सबसे बेस्ट साबुन है काय का, विम का साबुन। तो देखो V कितने पे आता है, यानी V देख लो ये 8 पे आता है। वो भी आता नहीं, M कितने पे आता है 3 पे, और बीच में से खींच दो लाइन। यानी 8 मार्च को विश्व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो देखो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक भी कर देना है, और फिर उसे शेयर भी जरूर करना है, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचे और इन चीजों का फायदा उठाए। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो बहुत सारे उस पर दिवस लिखे हुए होंगे, सिर्फ आपको समझाना है। तो गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और भाई सब्सक्राइब भी करना, और जो भी भैया अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी मार देना। लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूं कि इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली हैं। दिवस हो गए, युद्ध हो गए, कोई भी आंदोलन हो गए, करंट में आपको कोई डेट याद नहीं होती है, देखो मैं करंट के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। जैसे सूचकांक आते हैं कि बहुत मुश्किल से याद होते हैं, तो सूचकांक भी आप बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। और युद्ध की भैया सन है तो हमें रटते रटते हमें परेशान कर दिया, तो वो रटना छूट जाएगा और आप सारी चीजों को इन्हें कोड करके आप याद कर सकते हैं एकदम फनी तरीके से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।